से बिलोंग करता हूँ। पंजाब में एक छोटी सी जगह और सपना ये था कि इंजीनियर बनूंगा। नागपुर गया, इंजीनियर बना। वहाँ पर थोड़ी सी लाइन बदली, लगा कि एक्टर बनने की इच्छा है तो मुंबई एक्टर बनने आया। फिल्म्स की, साउथ में फिल्म्स की, हर भाषाओं में फिल्म की, फॉरेन में भी फिल्म्स की। तो लगा कि जिंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है और जो सपना पूरा करने आए थे वो हो गया है। लेकिन जो पिछले मैं 6, 7, 8, 9 महीने में जो अपने आप को डिस्कवर कर पाया, तो मुझे लगा एक्चुअल जिंदगी में मुंबई तो इस काम के लिए आया था एक्चुअली। क्या बात। जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो पता नहीं था, मुझे भी नहीं पता था कि कैसे काम करना है क्या। तो मुझे लगा कि कुछ लोगों को खाना बांट देना चाहिए और हमारा काम खत्म हो गया। मैंने भी कुछ लोगों को खाना बांटा और मुझे लगा कि काम खत्म हुआ। जब उसके बाद माइग्रेंट्स की मूवमेंट शुरू हुई और मैंने करीबन पहला जो लॉट था 350 लोगों का, उनको बैंगलोर भेजा था। तो जब लोगों को पता चला तो सब देश से लोगों ने मुझे कॉल करना शुरू किया और करीबन कुछ ही दिन में 7.25 लाख लोग जो थे वो कनेक्ट हुए मेरे साथ। और मुझे लोगों ने बोला कि कब आप उनको भेजोगे, कितने लोगों को भेजोगे। मैंने बोला कि जब तक आखिरी माइग्रेंट घर नहीं जाएगा हम लोग भेजते रहेंगे। और वो आखिरी माइग्रेंट को भी हमने घर भेजा अपनी कोशिश से। और मुझे लगा कि अभी ये भी काम खत्म हो गया। और उसके बाद जब उनकी परेशानियां शुरू हुई, उनकी एजुकेशन की, उनके मेडिकल की, तो मुझे उन्होंने फिर फोन किया कि मेरी मदर को कैंसर है, किसी को लिवर ट्रांसप्लांट करवाना है, कि किसी को किडनी की तकलीफ है। तो मुझे उन्होंने वापस फोन करना शुरू किया क्योंकि सबके पास मेरे नंबर थे। सब कुछ मुमकिन है। मुझे अभी ऑस्ट्रेलिया, जब टीम इंडिया हार रही थी तो सोशल मीडिया पे सोनू सूद को ढूंढा जा रहा था कि ढूंढ कर लाइए इनको, यही मुमकिन करेंगे और जीत दिलाने में मदद करेंगे। आज की तारीख में सोनू सूद इस तरह का नाम बन चुके हैं। और यकीनन मैंने ये भी देखा है कि मुंबई से जो प्रवासी मजदूर दूसरे हिस्सों में गए हुए हैं, ज्यादातर लोग अगर छोटी मोटी दुकानें भी वहां पर खोल रहे हैं तो उसमें सोनू सूद का नाम जरूर आ रहा है। और साइन बोर्ड पे इनकी फोटो भी है, मैंने खुद कल देखी है। मैं मुंबई में आया था तो सबने बोला था कि यार सोनू सूद नाम का एक्टर नहीं हो सकता। लोग क्या बोलेंगे, सोनू एक्टर है क्या, ऐसे थोड़ा होता है। तो मैंने बोला अच्छा यार नाम चेंज करते हैं। तो मैंने भी बड़े नाम चेंज करने की कोशिश की, आर्यन, आर्यमन, ऐसे नाम वगैरह मैंने एक्सप्लोर किए और पर कभी चेंज नहीं हो पाए और सोनू ही चलता रहा। तो मैंने बोला कि जब सोनू यहाँ तक ले आया तो वहां तक भी ले ही जाएगा। तो फिर सोनू सूद ही चलेगा। बहुत सारे सूद आपको चुकाने थे, इसीलिए सोनू और सूद एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ ये नाम कभी पीछे नहीं हटा। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। सूद सरनेम का जिस तरह से इन्होंने इस्तेमाल किया है, मुझे लगता है इसके पहले किसी ने नहीं किया होगा। पर एक बात सच है, जब इनके मंदिर बन रहे हैं तो क्यों ना बने। मुसीबत की घड़ी में बस 2 ही लोग थे जो हर जगह थे मौजूद। एक का नाम था खुदा, दूसरे का सोनू सूद। सोनू जी, अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक खबर सुनी है, मुझे बिल्कुल नहीं पता ये कितनी ऑथेंटिक है या मुझे आज तक पे बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, पर मैं आपसे सीधे सीधे पूछ लेता हूं। मैंने खबर ये सुनी कि पिछले कुछ दिनों में जरूरतमंदों की मदद करने के लिए आपने मुंबई में अपनी 8 प्रॉपर्टीज गिरवी रख दी, ये सच है? नहीं सर, पहले तो इस मंच पे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जो हम लोग कर रहे हैं वो मदद पहुंच रही है लोगों तक, वो इम्पोर्टेंट है। मैं एक छोटी सी आपको इंसिडेंट भाई बताना चाहता हूँ कि जब गौतम भाई बैठे हैं, डॉक्टर गौतम बंसाली, मेरी इनसे मुलाकात हुई। मैं पहले ये बताता हूँ, जब मुझे लोग अप्रोच कर रहे थे सर्जरीज के लिए, मेडिकल मदद के लिए, तो मेरे एक बहुत करीबी दोस्त है, मैं उनको बोला कि यार मैं सर्जरीज बहुत करवा रहा हूँ, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मेरी मदद करके मुझे रास्ता दिखा सके। तो उन्होंने सबसे पहले नाम गौतम भाई का बोला। मैंने रात को 1:30-2 बजे इनको फोन भी किया। मैंने बोला गौतम भाई किधर हो। हम लोग 2-2:30 बजे रात को हम एक होटल में मिले। मैंने बोला गौतम भाई, बोले कि कितनी सर्जरीज आप करवाना चाहते हो। मैंने बोला कि सर कम से कम 1 महीने में हम 1000 सर्जरीज करवाना चाहते हैं। तो कहते 1000 कैसे पॉसिबल है, कैसे। तो मैंने बोला गौतम भाई आप मुझे देश के सारे डॉक्टरों से मिलवाओ, मैं सभी डॉक्टर से टच करूंगा, सब हॉस्पिटल से टच करेंगे। और गौतम भाई ने कुछ ही समय में मेरी इतने लोगों से मुलाकात करवाई कि करीबन हम आई थिंक 47,000 डॉक्टर्स के टच में। और उन्होंने सबसे वादा किया कि करीबन आप 1 महीने में 1 सर्जरी हमारे लिए किसी गरीब की, आप अपने चार्जेस मत लीजिए, हम लोग करें, ताकि अगर पूरे देश भर से जो लोग हमें फोन मैसेजेस कर रहे हैं, हमारी टीम के मेरे साथ टच में है, तो हम उनकी सर्जरी करवा सकें। तो आप सोचिए कि अगर 1 महीने में 40,000 डॉक्टर साथ में जुड़ के सर्जरीज करवाएंगे तो हर रोज 1200 से 1500 सर्जरीज होंगी। मैं कहता हूं उससे आधी से आधी भी हो तो भी 250 से 300 लोग हर रोज बचाए जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमारे ऐसे हीरोज भी चाहिए जो हमें गाइड कर सके और ऐसे हीरोज भी चाहिए
तो आई थिंक वो और जर्नी आप जैसे हीरोज भी चाहिए जो फिल्मी पर्दे पर भले ही विलेन के रूप में नजर आए, लेकिन जब वक्त की जरूरत हो तो लोगों की मदद के लिए सबसे आगे बढ़ के। लेकिन मैं जल्दी से, ये जो साउथ की फिल्में आप अभी एक्टिंग कर रहे हैं, उसमें किसी ने आपको मना कर दिया हिट करने से, ये पूरा का पूरा क्या वाकया है, जरा बताइए इसके बारे में आप। मैं एक साउथ की फिल्म शूट कर रहा हूँ, उसमें प्रकाश राज सर थे। पहले एक सीन था, उन्होंने मेरा कॉलर पकड़ना था, तो उन्होंने बोला कि मैं कॉलर नहीं पकड़ूंगा, इसमें लोग मुझे बुरा बोलेंगे। फिर चिरंजीवी सर के साथ मैं शूट कर रहा था, एक्शन था, तो उन्होंने बोला कि मुझे इतने 40-45 साल हो गए हैं फिल्म के अंदर, जब मैं फिल्म में पहली दफा आता हूं तो बड़ी तालियां बजती हैं, बड़े खुश होते हैं लोग, लेकिन पहली बार है कि जब दूसरा एक्टर आएगा मुझसे ज्यादा तालियां बजेंगी। और मैं इसमें एक्शन में मैं मारना नहीं चाहता, तो हमारे एक्शन डायरेक्टर राम लक्ष्मण, उन्होंने बोला कि इसको बुलाओ, कुछ सीक्वेंस ऐसे घुमाओ कि मैं सोनू को मारना नहीं चाहता। और उन्होंने काफी चीजें चेंज करवाई है, लेकिन वो बोले कि अभी सोनू हमने लिया तो था तुम्हें फिल्म के लिए, लेकिन अब तुम्हारी फिल्म के लिए प्रॉब्लम हो गया कि जब मैं तुझे मारूंगा तो पब्लिक मुझे गालियां देने वाली है। जिसने इंसानियत का कॉलर ऊंचा कर दिया हो, उसका कॉलर कौन पकड़ सकता है सोनू भाई? ये सच बात है। अब आगे बढ़ते हुए बहुत सारे लोग ऐसा इस तरह के सवाल भी खड़े करते हैं कि बहुत सारे जो ट्विटर पे बातें फैलती हैं वो फेक हैं, वो सच नहीं है, कम लोगों की मदद की जाती है लेकिन उसको ज्यादा दिखावा किया जाता है। ऐसे लोगों को इस मंच से आप क्या जवाब देना चाहेंगे, जो खुद तो घर में बैठे हैं लेकिन ट्विटर उनका चलता रहता है, दिन रात यही काम है उनका, सवाल खड़े करना? जी बिल्कुल। मैं एक फिल्म कर रहा हूँ यशराज की, उसके डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी डायरेक्टर हैं। जब मैंने काम करना शुरू किया तो उन्होंने बोला कि यार सोनू, एक बात समझ ले कि अभी बहुत लोग तुझ पे उंगलियां उठाने वाले हैं, लोग बोलेंगे इसका क्या कारण है, लोगों की मदद कर रहा है, तो तू हो सकता काम छोड़ दे, लेकिन तो बढ़ते ही आना। फिर कुछ लोग बोलेंगे इसका कोई ना कोई अपेक्षा है, इसके पीछे कोई ना कोई इसका कारण है जिसके लिए कर रहा है, फिर तू छोड़ सकता है, लेकिन छोड़ना मत, लगे रहना। ये सब जो उंगलियां उठने वाली हैं, तुझे उससे पार होना है। और विश्वास कीजिए, मेरी टीम में कम से कम 4 से 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझ पे उंगली उठाई थी। मैंने आपकी उनको टीम से? मेरी टीम ने शुरू से, जब अभी नहीं, मैंने उनको बोला यार, बोले कि उन्होंने कुछ ट्विटर मैसेजेस लिखे, मैंने बोला कि बेस्ट तरीका है कि आप हमारी टीम में जुड़ जाओ और काम करो, मैं भी आपको कुछ केसेस देता हूं और आप भी सॉल्व करने शुरू करो। उन्होंने भी बहुत सारे केसेस सॉल्व किए और हर रोज सुबह वही लोग जिन्होंने उंगली उठाई थी मुझे सुबह सॉरी का मैसेज भेजते हैं, बोलते हैं कि हम ताज जिंदगी आपको सॉरी बोलते रहेंगे क्योंकि हमसे गलती हुई, बट दे हैव आल्सो सेड लॉट्स ऑफ लाइफ। एक और चीज जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है, सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आपने बहुत सारे स्टूडेंट जो अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए थे, उनको आपने हिंदुस्तान लाने का काम किया था, उन तक कैसे पहुंचे आप? देखिए, मैं तो हिंदुस्तान में लोगों को भेज रहा था, तो एक मैसेज आया था, किर्गिस्तान एक जगह है, वहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट्स फंसे हुए थे, तो वहाँ से मैसेज आया कि हमें निकालो। तो मैं कभी किर्गिस्तान गया नहीं, तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने इग्नोर किए वो मैसेजेस। लेकिन फिर भी आए, किसी ने, एक बच्चे की डेथ हो गई थी वहाँ पे, करीबन किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, जॉर्जिया, फिलीपींस और रशिया, तो यहाँ पे करीबन 14,500 स्टूडेंट्स फंसे हुए थे। तो किर्गिस्तान में एक बच्चे की डेथ हो गई थी, तो उसके पेरेंट्स सीधा मेरे घर पहुंच गए थे मुंबई में। वन ऑफ द उनके दोस्त के पेरेंट्स, उन्होंने बोला कि आप निकालिए, तो मैंने बोला मैं कोशिश करता हूं, मुझे पता नहीं कैसे निकालना है। सो आई गॉट इन टच विद द एम्बेसडर देयर, उन्होंने बोला नहीं पॉसिबल है, एम्बेसी से बात की, नहीं पॉसिबल है। हिंदुस्तान में बात करनी शुरू की एमई में, उन्होंने बोला कि सोनू बहुत मुश्किल है, पर ये अगर तू पेपर्स ला के देगा तो हम कोशिश करेंगे। मैंने वो पेपर्स ला के दिए, फिर वहाँ पे पेपर्स भेजे, तो वो जो टू एंड फ्रू हुआ, मुझे 1 हफ्ता 8 दिन लगा, मैं सब स्टूडेंट्स के साथ टच में था। और पहली जो फ्लाइट फॉरेन से उड़ी थी, किर्गिस्तान से उड़ी थी, 180 स्टूडेंट्स लेके, और उसके बाद मैंने जितने कंट्रीज से, उन सब के एम्बेसडर्स, एम्बेसी से पर्सनली बात कर करके वो सब फ्लाइट्स उड़ाई और हम वो 14,000 स्टूडेंट्स लेकर आ पाए हिंदुस्तान। जिस दिन वो स्टूडेंट्स आ रहे थे उस दिन हमारा इंटरव्यू भी आज तक पर हुआ था सोनू जी के साथ। एक और सवाल मेरे मन में है, बीते 7-8 महीनों में, हालांकि उन्होंने फ्लैट की बात उठा दी, लेकिन इतने ज्यादा पैसे, क्योंकि करोड़ों रुपए इसके लिए चाहिए, चाहे मुंबई से आप किसी हिस्से में किसी को भेजें, या जिस तरह की जरूरतें, आप हिमाचल प्रदेश से एक लड़की पढ़ाई नहीं कर पा रही थी तो आपके पास खबर पहुंची, फिर आपने मोबाइल भेज दी कि वो जूम पर अपनी क्लासेस अटेंड कर पाएगी। छोटे छोटे या बड़े बड़े बहुत सारे मदद आपने किए हैं, पैसे कहां से आए, ये भी लोगों के जहन में सवाल है। क्या लोग खुद भी आपसे जुड़ते हैं और बोलते हैं कि आपके माध्यम से हम हेल्प करना चाहते हैं? बिल्कुल जुड़ते हैं, मेरे साथ बहुत सारे लोग होते हैं, कहते हैं कि एक भरोसे का नाम बन चुके हैं सोनू। मैं उनसे एक चीज बोलता हूं, मैं किसी से पैसे लेता नहीं, मैं बोलता हूं कि आप एक काम कीजिए,
आप सर्जरी करवा दीजिए मेरे साथ। मुझे बड़े लोग बोलते हैं कि आप एक काम कीजिए, हमारे लिए वेबिनार आ जाइए, हमें कुछ इंस्पायर कर दीजिए आके। तो मैं बोलता हूं कि नहीं, आप मुझे क्या करेंगे, ट्रॉफी देंगे, मेरे घर पे पड़ी रहेगी, कोई फायदा नहीं। आप एक काम कीजिए, आप अपनी मर्जी से, आपका हॉस्पिटल, आपका डॉक्टर, पेशेंट मेरा, मैं आपको बता दूंगा कि आप उस हॉस्पिटल में सर्जरी करवा के आप डायरेक्टली उसको दे दीजिए। आप विश्वास कीजिए, हम लोग हर रोज 24 से 25 सर्जरीज करवाते हैं अभी भी एवरी सिंगल डे। ऑन एन एवरेज वी आर डूइंग 24 सर्जरीज। हर हॉस्पिटल में, आप अपोलो हॉस्पिटल की बात करें, आप कहीं पे भी बात करें, देश भर में सब हॉस्पिटल्स में, गौतम भाई के पीछे ही मैं लगा रहता हूं। आज भी मैं सुबह कुछ हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे भी भेजे, तो मैं जो भी आता, मेरे ब्रांड्स आते हैं, मैं उनको बोलता हूँ काम कीजिए, आप मुझे इतने पैसे दे रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए, आप उतने पैसे और डालिए, डबल काम करते हैं। और मतलब अगर दान देना हो तो सोनू सूद के पास आ जाए, वो पैसा बिल्कुल सही जगह लगना है। नहीं, मेरे पास पता है, मैं एटलीस्ट बता सकता हूँ कौन मर रहा है भैया, उसकी बचा लीजिए। तो आई थिंक पॉसिबल है। मुझे पता नहीं था ये कैसे, पर मुझे ऐसा, मैंने ये जरूर महसूस किया कि जब आप लोगों की मदद करने लगते हैं तो पीपल ऑल्सो दे गो आउट ऑफ द वे टू हेल्प यू। मैं जब हॉस्पिटल में डॉक्टरों से या उनके ओनर से बात करता हूँ, सो दे नो दैट आई एम ट्राइंग टू सेव फ्यू लाइव्स। वो बोलते हैं कि बताइए आप क्या करें। डॉक्टर्स बोलते हैं कि हम अपनी फीस नहीं लेंगे सोनू जी, हम मेडिकल बेड के चार्जेस नहीं लेंगे, आप बताइए आपको कितने करें। मैं हर रोज करता हूँ, गौतम भाई को बहुत परेशान करता हूँ कि सर ये मुझे इसके स्पेशलिस्ट है, ये BMT करवाना है, ये करवाना है। तो अभी एट प्रेजेंट जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक मैक्सिमम हॉस्पिटल्स के मैक्सिमम डॉक्टर से हम लोग टच में, मैं हर रोज बात करता हूँ उन लोगों से और हर रोज पेशेंट्स भेजता हूँ। और अभी एक ऐसा इकोसिस्टम बन गया है कि आप आधे टूटे फूटे डॉक्टर मैं भी बन गया हूँ। आप मैं सुबह मैं जब जिम जाने लगता हूँ तो नीचे रिपोर्ट्स लेके लोग खड़े होते हैं, मैं बोलता हूँ दिखा रिपोर्ट्स कौन सी हैं, उनकी पिक्चर्स खींचता हूँ, फटाफट किसी डॉक्टर को बोलता हूँ, बोलता है यार एक काम कर भेज इसको, हम लोग करते हैं। तो हम लोग सर्जरीज करवाते हैं। तो बाय द टाइम जिम खत्म होता है तो 3-4 जो पेशेंट्स होते हैं हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके होते हैं उस समय। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आपके मन में कुछ करने का हौसला है, बहुत सारे लोग टाइम का बहाना बनाकर कि मेरे पास वक्त नहीं होता है, हम नहीं कर सकते हैं, आप भी बिजी रहते हैं इतनी ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों की लगातार मदद करते रहे। थोड़ा सा और मदद पे मैं आऊंगी, लेकिन उसके पहले एक और सवाल है। अब तो आपकी स्क्रिप्ट भी चेंज होने लगी है, ऐसा सुनने में आया है कि अब आपको पहले विलन का रोल ज्यादा ऑफर होता था, अब लेकिन हर जगह ज्यादातर लोग हीरो के रूप में ही, क्योंकि उनको डर रहता है कि विलन के रूप में अगर ऑफर किया तो फिल्म कहीं पिट ना जाए, क्योंकि सोनू सूद को अब कोई विलन के रूप में नहीं देखना चाहता है। मुझे पता नहीं कि अभी देखिए अभी शुरुआत है, बहुत सारे स्क्रिप्ट आए, पर मैं एक्चुअली फैक्ट बता रहा हूँ। मेरे परसों किसी बहुत अजीज डायरेक्टर उन्होंने फोन किया, उन्होंने कहा कि यार काम तो मदद तो तूने बहुत कर लिया, अभी फिल्में कब करेगा? तो स्क्रिप्ट पढ़ा नहीं पढ़ा? मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा ही नहीं, कितने दिन से पढ़ा हुआ है। अब विश्वास कीजिए, जब आप लोगों की भाई जान बचाने निकलते हैं और आप हर रोज वो केसेस सॉल्व करते हैं ना, तो जो स्क्रिप्ट के पन्ने होते हैं ना बड़े कमजोर लगते हैं। आप 4 पेजेस पढ़ेंगे, आपका मन नहीं करता पढ़ने के लिए, बिकॉज यू नो कि कोई ना कोई बंदा इंतजार कर रहा है आपका उस फोन कॉल का कि अब कब आप उसको फोन करके यू विल मेक दैट चेंज हैपन। सो ऑफ कोर्स फर्क नहीं पड़ता कि कौन से रोल करने या नहीं करने, पर मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का जो सबसे इंपॉर्टेंट और अहम रोल है वो मैं निभा रहा हूं, और जो उसका डायरेक्टर है ऊपर वाला है इस समय। अच्छा, कहा यह भी जा रहा है कि सोनू सूद हिंदुस्तान के अब किसी भी हिस्से से चुनाव लड़ लें, उनका जीता जाना तय है। मतलब चाहे आप बिहार चले जाएं, चाहे आप उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में हो आए, या फिर बैंगलोर, या फिर किसी दूसरे हिस्से में, तो ऑफर भी मिले हैं क्या इस तरह के? सोनू जी, उसकी शिकायत मत कीजिएगा कि ये सवाल आपसे क्यों पूछा गया। ये आज तक का मंच है, आपके सामने चित्रा है, ये सवाल आना ही आना था। नहीं, बिल्कुल पूछिए, मैं आपको बता दूंगा। सब जगह से ऑफर आए हैं, सब पार्टी से आए हैं, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं है अभी। सारी पार्टियों ने ऑफर किया आपको? और मैं बोलता हूँ कि मुझे आप करने दीजिए जैसा मैं कर रहा हूँ। बस आप अगर मुझे काम लगेगा तो मैं आपको भी फोन मारूंगा कि हेल्प कर दीजिए। मैं वहां पे किसी की मदद करवाना चाहता हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। मैं अगर किसी पार्टी के साथ जुड़ा होता तो शायद मैं ऐसे खुल के काम नहीं कर पाता, मुझे बड़ी इजाजत लेनी पड़ती लोगों से। मैं कर सकता हूँ नहीं, मैं भेज सकता हूँ नहीं भेज सकता हूँ। एक अगर इजाजत दे देता, दूसरा रोक देता। तो इसलिए खुद अकेले थे, गलतियां करते गए, सीखते गए और कर पाए। तो मुझे लगता है कई बार कुछ जंग जिंदगी की ऐसी होती है जो अकेले ही जीतनी पड़ती है। कुछ मुश्किलें भी आई होंगी यकीनन इस दौरान, क्योंकि अगर किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक नहीं, आमतौर पे ऐसा माना जाता है कि अगर किसी पार्टी से आप जुड़े होते हैं तो आपका काम ज्यादा आसान हो जाता है, लेकिन आपने कहा कि नहीं जुड़े होने का ज्यादा फायदा आपको मिला है। देखिए, लोगों को ना पता चलने लगा कि ये सिंसियरली काम कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, एक ऐसा दौर आया था बीच में, हम लोग ट्रेन से बहुत पहले बसेस से भेजते थे, बसेस में कम लोग भेज पा रहे थे, तो लेकिन हजारों की गिनती में लोग थे, तो ट्रेन से भेजने शुरू किए। तो एक ऐसा दौर, मेरे घर के नीचे 2500-3000 लोग खड़े रहते थे,
कि कब भेजेंगे, बिहार, यूपी, झारखंड, मेरे को हर एक जिला यूपी का, बिहार का, उनके पिन कोड के साथ, उनके डीएम्स की बात करें, सबके मेरे पास नंबर रहते थे, मैं फ़ोन करता था, भेजता था। तो एक दिन ऐसा था कि जब 2 ट्रेन जो जाने वाली थी वो कैंसिल हो गई और सब लोग बड़े तैयार थे, खाना वाना पैक हो चुका था उनका, तो मुझे पता नहीं था कि मैं उनको कैसे मना करूंगा जाने के लिए। फिर मैंने फ़ोन किया, रिक्वेस्ट किया वहाँ पे जो नोडल ऑफिसर थे बिहार के, आई रिमेंबर तीतरमारे सर, मैंने बोला कि सर ये 6,500 लोग हैं, इनको भेजना बहुत ज़रूरी है, ये पेपर चाहिए। तो बोले मुझे ये आप गवर्नमेंट से परमिशन ला के दो, मैं लेके आता हूँ। तो मैं यहाँ के जो नोडल ऑफिसर्स हैं उनके पास पहुँच गया, तो बड़ी भागदौड़ की। मुझे लगता है ना जैसे ऑफिस में एक बंदा है, ऑफिस से इधर से उधर पेपर्स लेके भागता है, मैं भी वैसे ही भागा और वो परमिशन ली और 6,500 लोग जा पाए। तो बोझ ले लिया था कंधे पर कि भेजना है, तो इसलिए शायद कर पा रहे थे। मुश्किल जरूर था, लेकिन सीख रहा हूं अभी भी। एक मेरी ओर से आखिरी सवाल, उसके बाद मैं फौरन दूंगी। अब तक कुल कितने लोगों की घर वापसी आप करवा चुके हैं? घर वापसी से सेंस मतलब बाहर थे लोग और उनको उनके घर पहुंचाना। देखिए, मैं जैसे बोला करीबन 7.25 से 7.5 लाख लोगों ने हमें कनेक्ट किया था, जिनमें से हम लोग करीबन 1.5 से 2.25 लाख लोगों को भेज पाए, क्योंकि जब हम लोग भेज रहे थे उस समय दूसरे लोग भी जा रहे थे। तो 1.5 से 2.25 लाख लोग हम लोग हिंदुस्तान में भेज पाए और करीबन जो 14,500 स्टूडेंट्स फॉरेन से थे, उसमें से करीबन 6,700 स्टूडेंट्स को अब्रॉड से लेके आए हम लोग। मनोज, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि पिछले दिनों बदकिस्मती से हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अंडर द स्कैनर रही। बहुत सारी बातें हुई हमारी इंडस्ट्री के बारे में। कई बार ऐसा होता था कि मैं न्यूज़ चैनल्स पे पैनल्स में होता था और मेरे सामने 6-7 लोग होते थे जो मेरी जान खा जाते थे, आपकी इंडस्ट्री, आपकी इंडस्ट्री, आपकी इंडस्ट्री। और वो आधे घंटे बोलते, आधे घंटे बाद मैं एक नाम बोलता, सोनू सूद। सब चुप, क्योंकि ये भी हमारी इंडस्ट्री के हैं। और इतना फख्र होता है सोनू जी, आपके अकेले के नाम से वो एक तलवार लेके मैं पता नहीं कितनों से लड़ा हूं कि मेरी इंडस्ट्री में सोनू सूद है, जो फिल्मी हीरो से कहीं बढ़ के असली हीरो हैं। और ऐसे होते हैं हीरो। तालियां बजाइए हीरो के लिए। एक अकेला दिया रात भर अंधकार से लड़ता है, यकीनन वैसे ही तस्वीर हमने दिखी। आखिरी के 2 सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी। 2020 7 महीने लोगों की सेवा करने के अलावा और कैसे बीते? और दूसरा सवाल ये, 2021 से किस तरह की उम्मीदें हैं आपको? देखिए, हमारे देश में 3 बड़ी सीवियर प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने सुनी थी, लेकिन अभी मैंने महसूस की। एक था एम्प्लॉयमेंट, एक था एजुकेशन और तीसरा था इलाज। एम्प्लॉयमेंट के लिए मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया था, प्रवासी रोजगार, जिसमें करीबन हम करीबन 2 लाख लोगों को मैं जॉब्स दे चुके हैं। 60-70,000 की जॉब लेटर्स जा चुकी हैं और 20-30 हज़ार लोगों का चल रहा है। सो वो मैंने अभी अच्छा उसको हो गया है। इलाज के लिए इलाज इंडिया एक प्लेटफॉर्म बनाया है, जहाँ पर सारे देश के डॉक्टर्स को हम लोग जोड़ रहे हैं। जहाँ पे अगर आप लोग सुन रहे हो, मैं जिन तक नहीं अभी तक पहुँच पाया हूँ, प्लीज़ आप मदद कीजिए हमारी। मैं चाहूँगा कि आप भी उस फैमिली का हिस्सा बने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि जब तक सेहत लोगों की सही नहीं होती, तब तक कुछ नहीं होता। तो इलाज इंडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसको 2021 में सबसे ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे करना है। और फिर जो एजुकेशन है, मेरे मदर खुद प्रोफेसर थे, ताज़ ज़िंदगी फ्री पढ़ाते रहे। तो उन्होंने बोला था कि ज़िंदगी में अगर परिवार में एक इंसान को पढ़ा देगा तो उनकी आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो ठीक हो जाती हैं। तो एजुकेशन के ऊपर मैंने उनके नाम पे स्कॉलरशिप शुरू किया। 16.5 के करीब स्टूडेंट्स हम लोगों ने मैं पहले साल कर पाया हूँ। तो कोशिश रहेगी अगले साल डबल हो, ट्रिपल हो। तो सीख रहा हूँ। मैंने जैसे बोला कि मुझे आइडिया नहीं था, मुझे कुछ पता नहीं था कैसे करना। इस बार सीखने को बहुत कुछ मिला। पर आई प्रॉमिस कि 2021 में जब आप जैसे बहुत सारे हीरोज हमारे साथ और जुड़ जाएंगे, परिवार का हिस्सा बन जाएंगे, तो ये नंबर है जो मल्टीप्लाई होगा और धीरे धीरे सब ठीक। जाते जाते कुछ गुनगुनाना चाहेंगे आप? और साथ ही फिल्मों को लेकर भी कुछ सवाल हैं कि कैसी फिल्में आने वाली हैं, हीरो के रूप में या विलन के रूप में? कैसे दिखेंगे सोनू सूद? नहीं, अब सब पॉजिटिव ही आ रही हैं फिल्म। मैं एक 2 साउथ की फिल्म्स कर रहा हूँ, वो उसमें पॉजिटिव रोल्स हैं। यशराज की पृथ्वीराज आ रही है, उसमें भी पॉजिटिव रोल हैं। कुछ जो स्क्रिप्ट्स आए हुए हैं वो पॉजिटिव रोल्स हैं सब। लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव फर्क नहीं पड़ता, आप किरदार निभा रहे हैं, उससे कोई चिंता नहीं। बट आएंगी फिल्म्स करेंगे। तो आई थिंक 2021 इज गोइंग टू बी स्पेशल। बहुत सारी शुभकामनाएं आज तक की ओर से आपको। और यकीनन जैसा काम बीते 7-8 महीनों के दौरान आपने किया है, ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ये रुकना नहीं चाहिए और लगातार ये सिलसिला और तेजी से आगे बढ़े, इसके लिए हम कामना करते हैं। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और जस्ट जाने से पहले मैं एक छोटी सी चीज कहना चाहूँगा सबको।
जब मैं मदद करता था तो मेरे बड़े डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स मुझे ये बोलते थे कि यार हम भी करना चाहते हैं पर पता नहीं चलता कि कहाँ से शुरू करें। और मेरे माइंड में भी ऐसा ही सवाल रहता था कि कहाँ से शुरू करें, पता नहीं चलता कि कौन ठीक है, उसको साथ जुड़ेंगे, सही होगा नहीं होगा। लेकिन आप जो जनरेशन है आने वाली है, मैं एक चीज़ का एक्सपीरियंस जो मैंने सीखा है इस पूरे दौर में, ये सीखा है कि आपको आपकी असली ताकत का अंदाजा तब पता चलता है जब आप लोगों के लिए मदद करना शुरू करते हैं। जब बाहर निकलते हैं तब आपको पता चलता है कि आप कितने शक्तिशाली हैं। तो आप शक्तिशाली हैं, बस जस्ट आप मदद करने जरूर निकलेगा, इंस्पायर पीपल। और जिसको मदद चाहिए रहती है वो शायद आप तक नहीं पहुंचेगा। मजा तो तब आएगा जब आप उस तक पहुंचेंगे। तो कोशिश कीजिए आप उन तक पहुंचिएगा। एंड ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू सो मच। तालियां फॉर सोनू सूद।